नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर बहुत कम बातचीत होती है। हमारा जो नेशनल मीडिया है वो जब चुनाव उनाव होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर बात कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी राजनीति पर बहुत कम चर्चा होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ के बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से अगला ही जो राज्य है असम, वहाँ भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तमाम यूट्यूब चैनल्स पता नहीं किन किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो असम को मैं पश्चिम बंगाल की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण राज्य मानता हूँ राजनीति के हिसाब से। वो किस लिए कि देखिए, पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वाम दलों का राज्य रहा। उसके बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट भी कांग्रेस भी सत्ता में रही, ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। लेकिन असम में जो पिछले दो विधानसभा चुनाव हुए 2011 में और 2016 में, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव इस राज्य ने देखा। ये शायद पहला राज्य था नॉर्थ ईस्ट में जिसमें बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। बीजेपी की सरकारें वैसे तो त्रिपुरा में भी बनी, मणिपुर में भी बनी, लेकिन जो काम असम में हुआ वो अप्रत्याशित था और इसने बीजेपी को नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मोराल बूस्टअप करने का काम किया। यही वजह है कि आज अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की कल्पना इस बार कर रही है तो उसकी प्रेरणा उसे निश्चित रूप से असम के नतीजों से ही मिली थी। असम के नतीजों से इसलिए मिली थी कि यहाँ पर चुनावों में पिछले चुनावों की मैं अगर बात करूँ 2011 और 2016 के चुनाव की, तो उसने 60 सीटों की ज़बरदस्त छलांग लगाई थी बीजेपी ने वहाँ पर, और भारी संख्या में जीतकर उसने सरकार बनाई थी। इसके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पिछले दो चुनावों का वहाँ पर क्या रिकॉर्ड रहा और वहाँ पर किस तरीके से सीन बदला है, और अगले जो 2021 में जो चुनाव होने हैं उनमें सीन किस तरीके से बदल सकता है। किसका किसके साथ गठबंधन होगा, कौन कैसे करेगा, सीट शेयरिंग किसकी कैसे होंगी, बीजेपी में क्या चेंजेज होंगे, इन पर हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन चूंकि असम पर ये मेरा पहला वीडियो है तो इस पर मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा केवल 2011 के विधानसभा चुनाव पर और 2016 के विधानसभा चुनाव पर। इन दो चुनावों के नतीजे ही आपको ये बता देंगे कि असम की राजनीति किस तरीके से भारी बदलाव के दौर से गुजरी है। सबसे पहले मैं आपको जो जानकारी देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा 2011 के इलेक्शन के बारे में। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और इनके नतीजे 13 मई 2011 में आए थे। अगर 2011 के नतीजों की मैं बात करूं, उस समय दो चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ था, 4 और 11 अप्रैल 2001 को। 2016 में भी दो चरणों में ही यहाँ मतदान हुआ और उसमें बीजेपी ने फिर वही अपना मुद्दा मुख्य रखा था। जो दूसरे राज्यों के लोग असम में घुस रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी यहाँ पर घुस रहे हैं, ये मुद्दा 2011 में भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था, लेकिन उस समय मोदी वेव नहीं थी। 2014 की बीजेपी में और 2011 की बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यही वजह थी कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी और तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर बने थे। तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर बने और वो तीसरी बार लगातार चीफ मिनिस्टर बने थे। तरुण गोगोई अब दुनिया में नहीं हैं, उनका कोरोना के चलते अभी हाल ही में निधन हुआ है और पार्टी के लीजेंडरी नेता वो माने जाते हैं। यहाँ का जो सिनेरियो था, यहाँ का सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि कांग्रेस ने यहाँ पर 2011 से पहले जो 2006 में चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर 53 सीटें जीती थी और
2011 में उसने 78 सीटें जीती, यानी कि 25 सीटों की ग्रोथ उसने हासिल की। इसके अलावा जो हंग्रामा मोहिलरे वाला बीपीएफ थी, उसको 10 से 11 सीटें मिली, यानी कि 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। और बदरुद्दीन अजमल वाला जो एआईयूडीएफ है, जो कि इस बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में नज़र आ रहा है, कांग्रेस उससे गठबंधन करने जा रही है, उसने 18 सीटें जीती थी 2011 के विधानसभा चुनाव में। इससे पहले उनकी 9 सीटें थी और उसने 9 सीटों की ग्रोथ हासिल की थी। और यही वजह थी कि उनका वजूद पार्टी का काफ़ी मजबूत था। तो बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उसे वहाँ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से जाना जाता है, एआईयूडीएफ। उसने 78 सीटें लड़ी थी और 18 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस सभी 126 सीटों पर लड़ी थी और 78 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो कि पिछली बार से 25 ज़्यादा था। तो ये इसके अलावा जो असम गण परिषद है, जो कि इस समय बीजेपी का एक सहयोगी दल है, उसने 104 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 10 सीटें मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी 126 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 5 उनके विधायक जीत कर आए थे। ये एक सिनेरियो था 2011 का। अगर 2016 की बात करूँ, 2016 में एकदम सिनेरियो बदला और यहाँ पर भारी मतदान हुआ। सबसे मेन बात तो ये थी, जो कि एक रिकॉर्ड मतदान है आज तक के असम के इतिहास में। 84.72% वोट डले थे 2016 में। 4 और 11 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हुआ था। और इसके बाद जो यहाँ पर नतीजे निकल कर सामने आए, वो सब कुछ एकदम चौंकाने वाला था। 2011 में 75% वोट डले थे और 2016 में 84.72%। और यहाँ पर बीजेपी एकदम तेज़ी से उभर कर सामने आई और बीजेपी ने जो काम किया वो सबको चौंकाने वाला था। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 86 सीटों पर सफलता हासिल की और पिछले चुनाव के मुकाबले ये 60 सीटें अधिक थी। इसके अलावा कांग्रेस बहुत डाउन गई। कांग्रेस 78 सीटों से 26 सीटों पर आ गई, यानी कि 52 सीटों का उसे नुकसान हुआ। और बदरुद्दीन अजमल वाला जो एआईयूडीएफ है, वो 13 सीटों से 5 पर पहुंच गया। तो ये सारा सिनेरियो बदल गया। 18 सीटों से 13 पर पहुंच गया बदरुद्दीन अजमल वाला जो ये एआईयूडीएफ है, और 5 सीटों का उसे नुकसान हुआ। बीजेपी ने शानदार सफलता यहाँ पर हासिल की। बीजेपी ने 2016 में 41.9% वोट हासिल किए। इसमें बीजेपी प्लस असम गण परिषद और बीपीएफ, बोडोलैंड वाली जो पार्टी है, वो भी इसमें शामिल थी। और कांग्रेस अकेले लड़ी थी। 31% वोट मिली थी और 13% वोट मिले थे बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने। ये एक सब कुछ बहुत ही क्या कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सिनेरियो का चेंज था। और मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सारे साल आते रहे, उनमें ये साफ नज़र आ रहा था कि बीजेपी यहाँ पर बढ़त लेने जा रही है। अप्रैल 2016 में इंडिया टीवी का जो वो आया था एग्जिट ओपिनियन पोल, उसमें बीजेपी को 55 सीटें दी गई थी, कांग्रेस को 53 सीटें दी गई थी। इसके अलावा नीलसन का जो सर्वे आया था, उसने तो 78 सीटों के साथ बीजेपी को फुल मेजोरिटी दे दी थी और बाद में यही साबित हुआ। बाकी इंडिया टीवी सी वोटर, एबीसी सी वोटर, सभी में 48, 54, 57 इतनी सीटें बीजेपी को मिल रही थी और साफ नज़र आ रहा था कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल के बारे में बीजेपी को सेंस हो रहा है। तो फिलहाल असम की जो स्थिति है, एक बड़े बड़े बदलाव की स्थिति है। पिछले चुनाव में 2011 से और 2016 के बीच में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया और अब 2016 से 2021 के चुनाव तक भी बीजेपी ने अपने आप को यहाँ मजबूत किया है और तमाम वो प्रयास किए हैं जिससे वो ये सुनिश्चित कर सके कि 2021 में भी उसकी सरकार यहाँ बने। एनआरसी, सीए, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे असम, पश्चिम बंगाल, इन स्टेट्स से जुड़े हुए हैं।
जो कि सीमावर्ती इलाके हैं। तो इन मुद्दों को लेकर, असम की राजनीति को लेकर, असम की राजनीति में आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होने जा रहे हैं 2021 के चुनाव से पहले, उसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। और आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि मैं असम पर वीडियो बनाऊं, मैंने वीडियो बनाया, आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। बस आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सुपर चैट के माध्यम से, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, इसकी मेंबरशिप लें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.